अस्सलामुअलैकुम। द लेक्चर डॉट नेट के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम अब्दुल समद है। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि HTML के अंदर और क्या मज़ीद चीज़ें होती हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि HTML के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे थे और कुछ टैग्स के बारे में बात की थी। तो इस वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं वो आपके सामने कर देता हूँ और फिर आगे हम लोग अपने टैग्स की तरफ जो है वहाँ पे चलते हैं। अच्छा, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस पूरे जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा समरी बता देता हूँ कि HTML के अंदर जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो कोई भी ब्राउज़र वगैरह है वो HTML, CSS और कुछ क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस होती हैं जैसे जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट की कोई लाइब्रेरी, तो उनको रीड करता है। अच्छा, बिल फर्स्ट अगर किसी ने PHP या ASP.NET, ये दोनों वेब लैंग्वेजेस हैं, अगर किसी ने इन पे वेबसाइट बनाई, इस पे डिज़ाइनिंग की, डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि PHP ASP के अंदर HTML के टैग यूज़ किए, तो क्या अब ब्राउज़र HTML दिखाएगा कि PHP ASP दिखाएगा या इनका कॉम्बिनेशन दिखाएगा? तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि ब्राउज़र सिर्फ जो है वो HTML, CSS और क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस समझता है। अगर किसी ने ASP या PHP के अंदर अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन या डेवलप किया हुआ है तो वो जब ब्राउज़र के अंदर चलेगी यानी रन होगी यानी रेंडर होगी तो उसके अंदर सिर्फ आपको HTML CSS ही दिखाई देगी। PHP ASP और ऐसी डेटाबेस कनेक्टिविटी भी है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देंगी। अच्छा, अब आते हैं HTML के एक बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। सही है, ये बेसिक स्ट्रक्चर भी है और HTML का एक तरह से कहा जाए तो पहले पेज का इंट्रोडक्शन भी है। अभी हम लोग सिर्फ इसको एज अ बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं क्योंकि मैं आपको ये बात बता चलूँ कि ये पेज का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो अब मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि आगे हमें जो है वो टैग्स पे ही काम करना है तो आपको ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। अच्छा, ये जो पहली लाइन लिखी हुई होती है डॉक टाइप HTML, यानी ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसके साथ जो डॉक टाइप HTML लिखा होता है ये हमें बताता है कि HTML5 का वर्जन कौन सा है। ये यहाँ पे पॉइंट के अंदर भी लिखा हुआ है कि डिक्लेयर डिफाइन दिस डॉक्यूमेंट टू बी HTML5। फिर हमारे पास एक टैग ओपन होता है HTML का और ये हमेशा क्लोज होगा वेबसाइट का जब पेज ख़त्म होगा। अब उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, लेकिन वो बंद कहाँ पे होगा? बिल्कुल, यानी क्लोजिंग टैग क्या होगा? एंड में होगा। इसके दो मेन पार्ट, एक हेड टैग, एक बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर जितने भी आपके टैग्स आएंगे, यानी हेड टैग है, ये हेड टैग ओपन, ये हेड टैग क्लोज, इसके अंदर अभी तो आप यहाँ पे एक देखें, इसके अंदर भी काफ़ी टैग्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी टैग्स आएंगे वो वेबसाइट के अंदर इनडायरेक्टली अप्लाई होते हैं, यानी इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली उनको कोई ना कोई चीज़ दे रहे होते हैं। डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं देते, लेकिन देते ज़रूर है। दूसरी चीज़ ये कि जब जो बॉडी है बॉडी आपके यहाँ पे बहुत सारे टैग्स हैं। भी इसके बाद की वीडियो, इसकी बाद की क्लास के अंदर हम लोग जितने भी टैग्स पे बात करेंगे सारे टैग्स बॉडी पे बात करेंगे। एक आध क्लास या दो क्लास से आपकी ज़्यादा हो गई तो वो हेड के टैग पे काम होंगे, इससे ज़्यादा हेड के टैग के ऊपर कोई काम नहीं होगा हमारा अभी फ़िलहाल के लिए। जब हम लोग SEO की तरफ आएंगे तो हमारे हेड के टैग पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, बॉडी के टैग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स यानी टैग्स आते हैं वो यूज़र को दिखाई देते हैं, यानी यूज़र उनको देखकर कुछ ना कुछ अपनी वर्किंग कर सकता है या अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। सही है। अब यहाँ पे दो टैग लगे हैं, एक H1 का और एक P का। H1 मतलब हेडिंग 1, P मतलब पैराग्राफ। तो ये हेडिंग 1 है और ये आपका पैराग्राफ है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये HTML5 का एक स्ट्रक्चर है। अच्छा, HTML अगर अब कोई ये पूछे आपसे कि HTML5 का ये स्ट्रक्चर है तो HTML4 का क्या? नहीं भाई, HTML4 का ये फ़र्क है कि यहाँ पे एक लाइन दूसरी होती है, यहाँ पे एक लाइन मेटा की लाइन होती है जो HTML5 में अलग होती है, वहाँ पे अलग होती है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एडिटर के बारे में बताऊंगा और इसके स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे फिर बॉडी के टैग्स के ऊपर, क्योंकि हमें ज़्यादातर प्रैक्टिकली भी देखना है तो हम लोग टैग्स पे काम करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।